हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज राज हम दो आर्टिकल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन आपके पास, ठीक है। लेकिन यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर लेना, ठीक है। आज का जो पहला आर्टिकल आपके पास क्या दे रखा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्सॉइड इज कांस्टेंट। राजे आपके पास एलिप्सॉइड के अंदर यदि तीन आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स आ रहे हैं तो राजे हमने उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना, उनके स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करना है, स्क्वायर करना है, या फिर ये बोलो कि आपने स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। मान लो कि आपका पहला डायमीटर D1 आ रहा है तो आपने इसका स्क्वायर करना और इसका रेसिप्रोकल करना। दूसरा डायमीटर आपके पास D2 है, इसका स्क्वायर करना, प्लस तीसरा डायमीटर 3 है, इसका स्क्वायर करना और सम करना। तो इट विल बी अ कांस्टेंट वन, हम ये यहाँ पर शो करना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान करना। तो स्टार्ट कैसे करना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड से स्टार्ट करेंगे। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड होती है दैट इज इन द स्पेस जो हमारे पास है, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्सॉइड, ठीक है। राजे इसका सेंटर हमारे पास क्या है, इस एलिप्सॉइड का सेंटर हमारे पास P ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास ये एलिप्सॉइड कोई भी एक हमें यहाँ पर दिख रखा है, ठीक है, और उसका जो सेंटर हमारे पास ये वाला आ रहा है, ठीक है, ऐसे हमारे पास है, ये हमारी एक डायरेक्शन हो जाएगी लाइक दिस वन, और एक आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जेड एक्सिस ये आपके पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास सेंटर है, तो मान लीजिए यदि आप पहले डायमीटर की बात करना चाहते हैं, ये हमारे पास P पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास क्या Q एंड R एनी पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट डायमीटर में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, और ये हमारे पास क्या है 0 0 है। तो यदि आप इस QR की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसके जो डायरेक्शन को साइन है वो L M और N इसके डायरेक्शन को साइन है, ठीक है। और ये हमारे पास P पॉइंट 0,0,0 से पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा राजीव, इक्वेशन ऑफ एनी डायमीटर QR विद डायरेक्शन को साइन L M N ऑफ एलिप्सॉइड क्या होती है हमारे पास, x माइनस एक्स वन ओवर एल होती है, y माइनस वाई वन ओवर एम होती है, और z माइनस जेड वन ओवर एन होती है। और हमारे केस के अंदर x1 y1 z1 राजी हमारा क्या आएगा, 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने करा। अब इसके ऊपर क्या होगा, आप ये तो पॉइंट हमने Q से पास करता हुआ एक लाइन की इक्वेशन बना रखी है, ठीक है। अब हम Q और R को कैसे यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब इस पूरी लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेट करना चाहते हैं। जब आप इनकी रेशियो लेंगे राजी, इनकी रेशियो किसी ना किसी नंबर की इक्वल तो आएंगी, तो मैंने यहां पर लेट करा कि इनकी रेशियो हमारे पास इज इक्वल टू R है। अब यदि आप एनी पॉइंट ऑन द डायमीटर निकालना चाहते हो तो राजी वो क्या हमारे पास क्या आएगा, जनरल पॉइंट आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू निकालो, y की कर लो, z की निकालो, तो हमारे पास आ जाएगा L, दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास x की L आ जाएगी, y की M आ जाएगी, और z की हमारे पास N आ जाएगी। तो इट इज एनी पॉइंट ऑन द डायमीटर, जहां तक फोकस करना। अब राजे हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास हमने ले रखा है, ये पॉइंट हमारा Q पॉइंट होना चाहिए, और या फिर ये हमारा पॉइंट R होना चाहिए। तो दैट इज दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन द एलिप्सॉइड। कब लाई करेगा, जब ये आपके पास जो R आपने लेट कर रखा है ये आपके पास यहाँ पर सेमी डायमीटर हो, लाइक ये आपका मिड पॉइंट हो जाए जहां से R हो। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि बिकॉज इट लाइज ऑन वन आपके पास करेगा पॉइंट, तो इफ आपका जो R है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सेमी डायमीटर हमारे पास होना चाहिए। अब सेमी डायमीटर है तो यदि आप उस R का डबल कर देंगे तो पूरे का पूरा डायमीटर बन जाएगा। तो दैट इज द 2R, यहां पर हम इफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो 2R इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर होनी चाहिए, और लेंथ ऑफ डायमीटर हमारे पास QR से रिप्रेजेंट हो रही, दैट इज 2R इज इक्वल टू हमारे पास QR होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। मानकर चलते हैं कि ये पॉइंट हमारा डायमीटर के ऊपर आ रहा है, दैट इज मानकर चलते हैं कि पॉइंट हमारा एलिप्सॉइड के ऊपर आ रहा है, दैट इज इट इज द एंड पॉइंट्स हमारे पास है। बिकॉज R की डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे राजे, जहां पर इस पॉइंट को पुट कर देंगे। तो जैसे आप इस पॉइंट को यहां पर पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। खाली आपने x की वैल्यू राजे पुट कर रखी है LR, y की वैल्यू MR और z की वैल्यू NR पुट कर रखी है। अजय इतना करने के बाद आप देखो कि आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर से R स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा आपको। जैसे आप R स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यू विल गेट समथिंग और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास L स्क्वायर ओवर A स्क्वायर आ जाएगा डियर, यहाँ पर आपके पास M स्क्वायर ओवर B स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस आपके पास N स्क्वायर ओवर C स्क्वायर आ जाएगा। इस R स्क्वायर को आप राजे राइट के अंदर लेकर जाना तो आपके पास 1 ओवर R स्क्वायर बचेगा, और दूसरी तरफ आपको L स्क्वायर ओवर A स्क्वायर बचेगा, प्लस M स्क्वायर ओवर B स्क्वायर बचेगा, प्लस आपको राजे N स्क्वायर ओवर C स्क्वायर बचेगा। इतना आपके पास आ गया। अब हम डायमीटर की इंट्रोडक्शन कैसे करवाएं, हम तो डायमीटर के साथ काम करना चाहते हैं। तो डायमीटर हमारे पास यदि हम यहाँ पर QR का स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो राजे वो कैसे आएगा, QR इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर हो जाएगा। 2R का मीनिंग आपका 4R का स्क्वायर चाहिए। अब हमारे पास R स्क्वायर तो है राजी, अब आप दोनों तरफ क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। तो इस स्टेप के बाद इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर रखा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यार 4R स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 2R स्क्वायर होता है, 2R इज इक्वल टू QR स्क्वायर होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डियर 4R स्क्वायर को यहां पर कट करके लिख सकते हो, दैट इज हमारे पास QR स्क्वायर है। और राइट साइड के अंदर आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट यहां पर रखना है। राजेश जी हमने जनरल कर रखा है, अभी यहां से आप आगे जाएंगे, अब हम इसको पर्टिकुलर वे में करना चाहेंगे।
हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स है हमारे पास ऑफ एलिप्सॉइड है, और उनके जो डायरेक्शन को साइंस हमारे पास L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 और L3 M3 N3 भी देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन को साइंस है। तो खाली आपने ऊपर इनकी वैल्यू पुट करनी है। जो हमारा जनरल वाला था, तो जहां पर QR था वहां पर Q1 R1 आ जाएगा, L की वैल्यू आपकी L1 बन जाएगी, M की वैल्यू M1 और N की वैल्यू N1 बन जाएगी। ये आपका पहले वाला डायमीटर की इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। ये दूसरे डायमीटर के साथ बनेगा और ये आपका तीसरे डायमीटर के अंदर बनेगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड के अंदर है वो हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट डायमीटर, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेकंड डायमीटर एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड डायमीटर है। तो राजी अभी हमने इन सभी को ऐड कर देना। तो डियर जब आप इनको ऐड करेंगे आपके सामने क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इन्होंने पहले से कर रखा है, लेफ्ट के अंदर तो खाली ऐड कर रखा है, लेकिन राइट साइड के अंदर आप देखेंगे 1/4 1/4 1/4 आपको जहां पर कॉमन मिल रहा है। तो राजी हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद जब आप ऐड करोगे तो हमने क्या कर रखा है, जिनके नीचे ए स्क्वायर आ रहा है तो उनका हमने डिनोमिनेटर ए स्क्वायर फिक्स कर दिया, कॉमन लिख लिया। तो ऊपर हमारे पास L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर आ जाएगा। सेम राजी हमने जो बी स्क्वायर वाली मिडल वाली टर्म उनको जब हमने ऐड करा एक दूसरे के अंदर तो बी स्क्वायर हमारा बेस आ गया। तो ऊपर M स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और ऐसे हमारा थर्ड वाला होगा। अब यहां से थोड़ा ट्विस्ट दिखना, इन्होंने L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 से जो हमारे पास 3 स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 लिख रखी है, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी है, और ऐसे हमारे पास N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N3 स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी है। तो यहाँ पर किसी बच्चे के माइंड के अंदर डाउट हो सकता है, ऑब्वियसली मेरे माइंड के अंदर भी डाउट था, लेकिन हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि यदि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड है, मानकर चलते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड है और हमने इसका जो सेंटर वो ओरिजिन कर रखा है, तो ऑब्वियसली वहां से आपके पास एक कोऑर्डिनेट फ्रेम रहेगा। तो ऐसा आपके पास एक कोऑर्डिनेट फ्रेम रहेगा, ठीक है, ये आपका z एक्सिस मानकर चलते हैं। अब राजे यदि आप मान लो, अब ये हमारे पता, यदि हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, जो तीनों के तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो राजे जो x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन को साइन वो 1 0 0 होते हैं आपके पास, ठीक है, और y के हमारे पास होते हैं 0 1 0 होते हैं, और z वाले के हमारे पास होते हैं 0 0 1 हमारे पास होते हैं। राजे यदि आप इनको कंपेयर करना चाहेंगे तो ये आपका L1 बन जाएगा, ये आपका M1 बन जाएगा, ये आपका N1 बन जाएगा। दूसरे वाला आपके पास L2 आ जाएगा, M2 आ जाएगा और N2 आ जाएगा। तीसरे वाला ये आप कंपेयर कर सकते हो L3 के साथ, M3 के साथ और N3 के साथ। तो डियर यदि मैं आपको से पूछूं कि बच्चे यहाँ पर L1 स्क्वायर करो, L2 स्क्वायर करो प्लस L3 स्क्वायर करो, तो L1 की वैल्यू तो आपको 1 दिख रही है, स्क्वायर कर देंगे राजी। L2 की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगी, L3 स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ऑन द सेम जब आप M1 स्क्वायर करेंगे, M2 स्क्वायर करेंगे, M3 स्क्वायर करेंगे, अगेन यू विल गेट 1, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N3 स्क्वायर, अगेन यू विल गेट, यहां से आपका 1 1 1 आ जाएगा। तो आपने वो वैल्यू जहां पर पुट कर देनी है। लेफ्ट के अंदर आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप एज इट रखेंगे। राइट साइड के अंदर आपका बाहर 1/4 और अंदर आपके पास ये जहां से एक सिचुएशन बन रही है। अब जहां से मैं आपको पूछूंगा क्या इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ रही है, 1/4 कांस्टेंट होता है, न्यूमरेटर के अंदर 1 1 कांस्टेंट है, ये A B C। अब बिकॉज हमें स्टार्टिंग के अंदर एलिप्सॉइड खुद से दे रखा है, हमें एलिप्सॉइड यहाँ पर जब आप लिखते हो तो जरा जो नीचे होते हैं आपके पास दीज आर द कांस्टेंट नंबर, हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, हमारा 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 36, तो दीज आर द कांस्टेंट। तो जो भी आपके पास यहाँ पर आंसर बन रहा है वो पूरे का पूरे का कांस्टेंट नंबर बन रहा है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समय के अनुसार चेंज हो सकती है। तो इट इज अ कांस्टेंट वन। तो आपका लेफ्ट के अंदर जो आप करना चाहते थे वो लिख रखा है, राइट वाली साइड आपके पास कांस्टेंट हो जाती, तो हैंस प्रूफ दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। तो इतना काम इसके अंदर करना था। एक बार इसको फिर से आप सुन सकते हो तो कोई डाउट आएगा। जो आर्टिकल नंबर 2 दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, जिसके बेस पर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिल सकती है। अब जब आप निकालते हो कि सर जी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है, तो कैसे आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हम किसी पॉइंट के ऊपर x1 y1 z1 के ऊपर निकालना चाहते हैं, ऑफ द सेंट्रोइड कॉन्क्वाइड हमें दे रखा है। मानकर चलते हैं हमारे पास कॉन्क्वाइड की डायग्राम है और ये इसका कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, हमारे पास x1 है, y1 है और z1 है। हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये हमारा यहाँ पर मेन एम है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बिकॉज यदि आपका प्लेन टच करेगा तो ऑब्वियसली उस पॉइंट के अंदर से जो भी लाइन पास करेगी वो भी आपकी टेंजेंट टू द कॉनिक्वाइड होगी। आप इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक्वाइड की लिख लो, आप इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू x1 y1 z1 लिखो, जिसके डायरेक्शन रेशियो आप L1 M1 और LMN आप लेट कर लेना। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ एनी लाइन यहां से आ जाएगी। अब डियर इधर से आप क्या करो, x y z की वैल्यू निकालो। तो जैसे आप वैल्यू निकालेंगे, इट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन आपके पास आ जाएगा।
अब ये पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, हो सकता है कि ये आपका कॉमन पॉइंट हो जो कि टच कर रहा है, लेकिन कॉमन पॉइंट तो हमने x1 y1 z1 जहां पर रखा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जो हमारे पास आ रहा है, इफ इट लाइज ऑन द कॉन्क्वाइड, हम मान देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना कि ये पॉइंट हमारा, क्या पता आपकी लाइन कुछ ऐसी हो सकती है ना, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में कंडीशन लगाएंगे कि ये जो लाइन की इक्वेशन बनाई है 2 पॉइंट के ऊपर टच नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो ये 1 पॉइंट के ऊपर टच करना चाहिए। वो कंडीशन हम बाद में जहां पर अप्लाई कर देंगे। तो फॉर द टाइम हम इस पॉइंट को क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट करने वाले हो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z1 की वैल्यू आप पुट करोगे। जहां से थोड़ा सा ये ब्लर है तो प्लीज जहां से आप खुद से कर सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो, a है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, x1 आ रही है, l और r है, जी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास y1 आ रही है, m ऑफ r इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास c है, और फिर हमारे पास z1 आ रही, n ऑफ r का स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो इन स्क्वायर को आप ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद प्रॉपर फॉर्म में आप जब इसको लिखने जाएंगे तो वहां पर आपको देखने में आएगा कि आपका जो इक्वेशन है वो आर स्क्वायर में लिखा जा रहा है, आपका इक्वेशन जो है सिंपल आर के अंदर लिखा जा रहा है, तो यू विल गेट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, फिर आर वाली टर्म को कॉमन निकाल लेना, जो बचेगा वो आप एज इट जहां पर लिख देना, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जैसे आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, जहां पर ए एल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, बी एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपका सी एन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपको 2r मिल जाएगा, जहां से ए एल ऑफ x1 आपके पास, बी एम y1 आपके पास, सी एन ऑफ z1 है, और प्लस आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल रही है, ए x1 स्क्वायर है, वी y1 स्क्वायर है, प्लस आपका सी z1 स्क्वायर, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 आपको दिख रही है। अब ये इक्वेशन यदि आपके पास कैसी है, क्वाड्रेटिक इन आर हमारे पास है, तो अब यहां से सारे का सारा गेम आपकी स्टार्ट होगी। अब स्टार्टिंग के अंदर हमें बोला था कि जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट प्लेन बनाना चाहते हैं वो x1 y1 z1 पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट प्लेन बनाना चाहते हैं वो पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट होता है लाइन का, या फिर टेंजेंट उस प्लेन का, या फिर आप कॉनिक्वाइड का बोलो, तो ये पॉइंट भी आपका उस कॉनिक्वाइड को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे इस पॉइंट को आप यहां पर पुट करेंगे, आपके पास a x1 स्क्वायर, b y1 स्क्वायर, प्लस c z1 स्क्वायर का आंसर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि यदि आप इस 1 को राइट में लेकर आएंगे तो दूसरी तरफ आपका 0 आ जाएगा, मतलब इस पूरे पोर्शन का आंसर आपका 0 मिल जाएगा जहां से। तो अब जब भी आप यहां पर नीचे देखेंगे कि बिकॉज ये पॉइंट आपका लाइज ऑन कॉनिक्वाइड करा, तो राजे इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन ऊपर बनी है राजे, उसके अंदर जो आपको कांस्टेंट टर्म बन रही है पूरे की पूरी आपकी 0 आ जाएगी। अब जब आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 आ जाएगी, अब जहां पर देखिए हमारे पास कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम जहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारे पास 0 है, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 0। जहां से हमारा x कॉमन आ जाएगा तो वी कैन राइट की x कॉमन आ गया, अंदर ए एक्स प्लस बी हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 0। अब जहां से दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आपका x 0 आएगा, या फिर आपका ए एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी आपके पास इज इक्वल टू 0 आएगा। या तो आपका x 0 होगा राजे, और जहां फिर आपके पास ए एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी होगी, या तो आपका x 0 होगा, जहां फिर आपके पास x की वैल्यू यहां से माइनस बी ओवर ए होगी। अब यहां पर आप देखो जो b आपको मिल रहा है, ये आपके पास क्या है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ द x इन द गिवन इक्वेशन हमारे पास है। अब आगे जाकर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 3 हमारे पास आएगा राजे, जिसको ये 3 बोल रहे हैं, इसका एक रूट 0 जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 बन रही है। तो मैंने आपको अभी समझाया यदि आपका कांस्टेंट टर्म 0 आता तो आपके पास एक रूट 0, एक जो आपका रूट है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज हम चाहते हैं कि इफ द लाइन टचेस द कॉनिक्वाइड, यदि आप बोलते हैं कि हमारी लाइन सिर्फ टच करती है, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टच नहीं करती, वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती, तो जो भी आपकी आर की वैल्यूज आएंगी जी वो फिर उनको सेम आना पड़ेगा, सो दैट यदि आप आर की वैल्यू 2 आ जाएंगी फिर तो 2 अलग पॉइंट आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर आपकी लाइन टच करेगी कॉनिक्वाइड को। यदि आपके पास खाली एक ही आर की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो लाइन आपकी टच करके निकल रही है, तो वहां पर टेंजेंट प्लेन हो सकता है। तो वही कंडीशन आपने यहां पर अप्लाई करनी होती है कि इफ द लाइन टचेस द कॉनिक्वाइड देन अदर रूट को भी 0 होना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इसके आंसर सेम आने चाहिए, हम चाहते हैं कि ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेट होता है जी वो 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट विल बी 0, ठीक है। आपके पास यदि डिस्क्रिमिनेट 0 आता है आप वो भी फंडा रख सकते हैं, या फिर आप ये बोलो कि हमारे पास एक रूट 0 आ गया और हम टेंजेंट प्लेन बनाना चाहते तो दूसरे रूट को भी हमें 0 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तभी बात बनेगी जब आपके 2 इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया।
अब फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि डियर जब आप बोलोगे कि सर जी दूसरे रूट को जीरो करना, तो एक्चुअल के अंदर आप माइनस बी ओवर ए को जीरो कर रहे होंगे। यहाँ पर ए तो जीरो होगा नहीं, मतलब माइनस का बी जीरो होगा, दैट इज आपके बी को जीरो होना पड़ेगा। और बी हमारे पास क्या है, जो कि एक्स का कॉफिशिएंट है। तो हमारे केस में एक्स नहीं आर आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर कॉफिशिएंट ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो होगा। अब कॉफिशिएंट ऑफ आर की जब आप बात करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ डियर आर आपको ये वाला यहां से मिल जाएगा, 2 भी मिलेगा, लेकिन 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 वहां से आपका हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाली टर्म ही आपके पास आएगी, ए एल एक्स वन प्लस वी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। अब सर जी जहां तक हम छोड़ दें, हमारे पास कंडीशन आ गई, तो हम छोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अननोन्स हैं। इसके अंदर आपको एल दिख रहा है, आपको एम दिख रहा है, आपको एन दिख रहा है ना जी। एल एम एन तो हमारी खुद की एजम्पशन थी जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई थी। आपको मेन आंसर उस नंबर के अंदर देना होता जो हमें गिवन था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आज इसको एलिमिनेट करेंगे एल एम और एन को। कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देख रखेंगे उनको मैंने बता रखा है कि हम यहाँ पर जो एल हमारा प्रोपोर्शनल होता है एक्स माइनस एक्स वन, एम हमारा प्रोपोर्शनल होता है वाई माइनस वाई वन, और एन हमारा प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस जेड वन। तो आप एल को एक्स माइनस एक्स वन पुट कर सकते हैं, आप एम को मतलब डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ये किसी का मल्टीपल आएगा, लेकिन वो जो मल्टीपल आएगा वो कॉमन निकल कर आइए आपका वहां से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट इनको यहां पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखते हैं कि हमने एलिमिनेट करना होता है। तो आप जहां पर आपको एल दिख रहा है वहां पर एक्स माइनस एक्स वन आ गया, एम की वैल्यू वाई माइनस वन वन आ गया आपकी, और जेड की वैल्यू एन की वैल्यू आपका जेड माइनस जेड वन आ गया। यदि आपको खाली यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करनी है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको 3 इक्वेशन जहां से ऐसी मिल जाएगी, और माइनस ये आपके पास इधर से आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि इसका आंसर हमारे पास कैसा आएगा, इसका आंसर जी इज इक्वल टू 1 होता, हमने पहले भी कर रखा था, आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर भी ये देखो, इसका आंसर आपका इज इक्वल टू 1 आता है, बिकॉज ये पॉइंट जो x1 y1 आपका कॉनिक क्वाड के ऊपर लाई करेगा, जैसे पुट करेंगे यू विल गेट इट्स आंसर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, तो हमारे पास डियर यहाँ से ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि ए एक्स एक्स वन प्लस वी वाई वाई वन और प्लस सी जेड जेड वन इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। इट इज अ वेरी सिंपल। अब यहाँ से काम क्या करेंगे, यदि हम इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं सर, वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब आपका ए एक्स स्क्वायर आता है, बी वाई स्क्वायर होता है, और सी जेड स्क्वायर, ये आपका सेंट्रोइड है। आप जब भी किसी पॉइंट x, y1, z1 के ऊपर टेंजेंट प्लेन बनाना चाहेंगे तो आप अपने एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 के साथ, y स्क्वायर को y इंटू y1 के साथ, और z स्क्वायर को z इंटू z1 के साथ आप रिप्लेस कर देना। और समटाइम हम क्या होता है, यदि x हमारे पास हो तो उसको हम हाफ इंटू x प्लस x1 से रिप्लेस करते हैं, y को हम हाफ इंटू वाई प्लस y1 से रिप्लेस करते हैं, ऐसे आपका z। तो यू विल, जैसे आप इन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, तो हमारे पास हो जाएगी राजे। इस वाले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा आज बिजी था तो इसलिए छोटा सा ही लेक्चर आपके लिए डिलीवर कर पाया हूं। तो आप ये 2 आर्टिकल कर लो, कल वाले के अंदर हम यहाँ पर 1-2 आर्टिकल और बचते हैं वो कर लेंगे, और साथ में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो हम करेंगे। ठीक है, सो राजे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। यदि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आपको लेक्चर का फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं नीचे। ठीक है, इतने कम लाइक है कोई दिक्कत नहीं, यदि आप नहीं कर दिया तो बढ़ सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो आप कर लेना। ठीक है, ऐसे हम जहाँ पर पढ़ते रहेंगे, आपके आने वाले सेमेस्टर के अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, so don't forget to share it with your seniors as well as juniors. ठीक है, थैंक यू राजे, टेक केयर, बाय बाय।